हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इन हिंदी एंड इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के सुपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पहले भी कुछ एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने के पूरे चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा कि पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला वह विषैला सांप जो सांसों में विष यानी जहर भर देता है, तो वह सांप है कौन सा है? उसका नाम है पेवना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा किस जिले में मिलती है? तो वो है जिला जैसलमेर। जैसलमेर में वैसे बरसात कमी होती है। ये सबसे शुष्क जिला है राजस्थान का, जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिला राजस्थान का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभयारण्य बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा जवाहर सागर अभयारण्य, तो ये कोटा और बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बनास नदी पर बिसलपुर बांध किस जिले में बनाया गया है? तो बनास नदी पर बिसलपुर बांध है वो टोंक जिले में बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बिसलपुर बांध। या फिर बिसलपुर बांध कहाँ पर है? तो टोंक जिले में। बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो बनास नदी पर। यह प्रश्न बहुत पहले भी रिपीट हो चुका है और आगे भी एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा बेड़च। गोगुंदा की पहाड़ी से निकलने वाली आयड़ नदी है वो जब उदय सागर झील से निकलती है तो उसके बाद ये इसको बेड़च के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो आयड़ नदी, और ये उदय सागर झील में गिरने के बाद कहलाती है बेड़च नदी। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ में, जो कि श्री गंगानगर में है। अगला प्रश्न है, कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बढ़िया। कपास की फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की वह बोली जिसमें सिंधी भाषा के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर होगा थली। थली वो भाषा है, वो बोली है राज्य की जिसमें सिंधी भाषा के शब्दों का है वो मिश्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हाला झालारी कुंडलियाँ इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ईश्वरदास बारठ। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा कुंभा या राणा कुंभा जो कि मेवाड़ रियासत के महाराणा थे, तो राणा कुंभा के द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? महाराणा कुंभा ने बहुत से किलों का निर्माण करवाया था, उसमें से एक किला है अचलगढ़। अचलगढ़ का किला है वो माउंट आबू में है। ये 1452 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यानी जो माउंट आबू में अचलगढ़ का किला है, असल में इसको परमार शासकों ने बनाया था, लेकिन बाद में ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में या भग्नावस्था थे इसके, और उसी के ऊपर अचलगढ़ का किला राणा कुंभा ने दोबारा बनवाया। तो प्रश्न आ सकता है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? जो राणा कुंभा ने बनवाया था वो माउंट आबू में है, और माउंट आबू सिरोही में है। अगला प्रश्न है, जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो जामा या अंगरखी के ऊपर जो कमर पर वस्त्र बांधते हैं उसको पटका कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर के ऊपरी भाग में कमर या घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र है? तो इसका उत्तर होगा अंगरखी। अगला प्रश्न है, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में किस देवी का मेला भरता है? तो चैत्र और आश्विन 2 नवरात्र आते हैं और नवरात्रों में शीला माता
करणी माता और जीर्ण माता, इन सभी का मेला भरता है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चरणदासी पंथ किसने चलाया? तो चरणदासी पंथ चलाया चरणदास जी ने। अगला प्रश्न है, संत चरणदास जी का जन्म किस गांव में हुआ? तो संत चरणदास जी का जन्म जो है वो डेहरा गांव में हुआ और ये अलवर जिले में है। अगला प्रश्न है, अर्जुन लाल प्रजापति को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला है, वे हैं? तो इसका उत्तर होगा मूर्तिकार। अर्जुन लाल प्रजापति मूर्तिकार हैं और इस कला में योगदान देने के कारण इनको पद्मश्री मिला है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान के ख्याति प्राप्त कलाकारों को आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु मरु कला ग्राम की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर होगा जैसलमेर। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पश्चिमी राजस्थान के ख्याति प्राप्त कलाकारों को आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु किसकी स्थापना की गई है? तो इसका उत्तर होगा मरु ग्राम की। और कहाँ है पर ये? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ भरता है, ये कब भरता है? तो ये माघ पूर्णिमा को भरता है। ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर जिले में है और ये इसका जो मेला है ये माघ पूर्णिमा को भरता है। अगला प्रश्न है, अर्थुणा जो कि बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है, तो इसका उत्तर होगा उत्थुणक। अर्थुणा जो कि बांसवाड़ा जिले में है, इसका प्राचीन नाम है उत्थुणक। अगला प्रश्न है, केशवराय पाटन मंदिर जो कि बूंदी में है, ये समर्पित है तो भगवान श्री कृष्ण को। केशवराय पाटन मंदिर जो है बूंदी जिले में है और ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सवानों के चित्तेरे के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के युवा चित्रकार हैं, तो इसका उत्तर होगा जगमोहन माथोड़िया। अगला प्रश्न है, वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने गोला और बारूद खत्म हो जाने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो वो किला है चूरू का किला। और 1814 में बीकानेर रियासत ने इसके ऊपर जब चढ़ाई की थी तो वहाँ के ठाकुर थे शिव सिंह, और शिव सिंह ने किले की रक्षा के लिए और अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए जब गोला बारूद ख़त्म हो गया था वहाँ पर, तो दुश्मनों पर है वो चांदी के गोले दागे थे। अगला प्रश्न है, सिवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है? तो सिवी जनपद के जो सिक्के मिले हैं उनका संबंध है नगरी माध्यमिका से। अगला प्रश्न है, विमल शाह ने आबू के दिलवाड़ा गांव में भगवान आदिनाथ का मंदिर कब बनवाया था? 1031 ईस्वी में। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि विमल शाह ने आबू के दिलवाड़ा गांव में किसका मंदिर बनवाया था? भगवान आदिनाथ का मंदिर। और कब बनवाया? तो 1031 ईस्वी में। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आबू के दिलवाड़ा गांव में भगवान आदिनाथ का मंदिर किसने बनवाया? तो विमल शाह ने। अगला प्रश्न है, मंडोर का दुर्ग प्रतिहारों की किस शाखा के द्वारा राठौड़ों को भेंट दिया गया? तो वो परमारों की शाखा थी, प्रतिहारों की शाखा थी इंदा शाखा। इसका उत्तर होगा इंदा शाखा। मंडोर का दुर्ग है वो प्रतिहारों की किस शाखा द्वारा राठौड़ों को भेंट किया गया? इंदा शाखा के द्वारा। प्रतिहारों की शाखा थी इंदा, वहाँ के जो शासक थे प्रतिहार इंदा शाखा के, उन्होंने राठौड़ों को ये जो मंडोर का दुर्ग है वो किला है वो भेंट किया था। मंडोर पर राठौड़ों का अधिकार होने से पहले प्रतिहार शासक वहाँ पर शासन करते थे। अगला प्रश्न है, आहुआ के युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी को मारकर क्रांतिकारियों ने उसके सिर को काट करके आहुआ के किले पर लटकाया था? तो उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था मेक मौसन। मेक मौसन का सिर काट करके वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने काट करके आहुआ के किले पर लटका दिया था। और आहुआ के ठाकुर थे उस समय कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने अंग्रेज अधिकारी और इनसे युद्ध किया था और क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। और युद्ध में मेक मौसन अधिकारी था, उसका सिर काट के
आवा के किले पर क्रांतिकारी ने लटका दिया था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का मामला पर्सन के माध्यम से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया था? तो वो आंदोलन था सीकर किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक के अलग होने पर आंदोलन का नेतृत्व यानी आंदोलन का जो लीडरशिप है वो किसने संभाला? तो विजय सिंह पथिक के इस आंदोलन से हटने के बाद इसका जो नेतृत्व है वो जमनालाल बजाज और हरिभाई उपाध्याय ने संभाला था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विजय सिंह पथिक का असली नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का असली नाम था भूप सिंह, और पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला था, और बाद में विजय सिंह पथिक के इस आंदोलन से हटने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व है वो जमनालाल बजाज और हरिभाई उपाध्याय ने संभाला। अगला प्रश्न है, वृद्ध राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पान चराई से तात्पर्य है, यानी पान चराई से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा पानी निकासी पर लगान। पहले जब पानी की निकासी होती थी तो उसके ऊपर भी लगान वसूला जाता था, तो उसको बोलते हैं पान चराई। सो फ्रेंड्स, ये तो आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। इस राजस्थान जीके की आगे आने वाले जो वीडियो है इसकी पूरी सीरीज़ आएगी, और हर वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और हर प्रकार के टॉपिक के प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।